हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये मेरा पहला सेट है, इसी तरह मैं आगे भी सेट लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। इसका सही आंसर होगा साथियों थ्रेसिंग। यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल और चावल। क्योंकि हम जंतु से प्राप्त करते हैं तो इसलिए यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा साथियों शहद, जिसे हम लोग मधु कहते हैं, मधुमक्खियों की छातों से प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। इनमें से कोई नहीं। ये तो नाम से ही स्पष्ट है साथियों, जायद फसल या जायद फसल नहीं के रह के यहाँ पे अगर गर्मा फसल होता तो फिर भी हम गर्मा या जायद ही लगाते हैं, क्योंकि यही फसल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये तो फसल हो गई ना, अनाज, फसल, कृषि, खेती। इसका सही आंसर होगा साथियों फसल, यही तो फसल होता है ना। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साथियों चना। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, क्योंकि देखते हैं कि टिक करने में थोड़ा कभी कट जाता है कि ढंग से नहीं लग पाता, इसलिए हमने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। गाय को भी हम लोग खाना हम ही लोग खिलाते हैं, बकरी को भी। मनुष्य तो खुद बना के पका के खाता है, बना के नहीं खाता। इसलिए इसका सही आंसर होगा साथियों आम का पौधा, क्योंकि पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, हम लोग तो बस पका के खाते हैं, उन्हीं का भोजन खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, फल, चावल, शहद। सॉरी, इसको हमने एक बार पहले बता दिया था, इस बार दोबारा हो गया। यहाँ पर भी शहद ही होगा साथियों, पहले बताया हुआ था, एक बार और हो गया। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूँ, आलू, धान, सोयाबीन। इसका सही आंसर होगा साथियों धान, क्योंकि खरीफ फसल बरसात के समय में उगाए जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साथियों फलीदार फसल। फलीदार फसल जितने भी होते हैं ना, उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी या भंडारण। ये तो बहुत ही आसान हो गई ना, थ्रेसिंग जो होता है ना, उससे क्या करते हैं फसल को अनाज से। इसी तरह यहाँ पे है दौनी, फसल को अनाज से अलग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दौनी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेशेदार फसल है सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूँ। इसका सही आंसर होगा साथियों कपास, क्योंकि कपास से रेशा बनता है, तो हम लोग को पता ही है ना। सूर्यमुखी फूल है, कपास है, रेशादार हो गया, चना रेशा नहीं होता, गेहूँ तो चलो अनाज ही है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। इसका सही आंसर होगा साथियों गाजर घास। ये लगता है गाजर की पौधा, लेकिन घास होता है, गाजर होता नहीं है, इसलिए ये खरपतवार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जुताई होगी साथियों, बहुत ही सिंपल है। निराई होता है, क्या करते हैं खरपतवार को क्या छांटते हैं, निकौनी करते हैं, उसी को निराई करते हैं। बुआई, बीज बोना ही बुआई होता है। इसका सही आंसर होगा
जुताई। सिंचाई तो पटवन होता है, इसलिए सिंचाई तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे होगा मेरा जुताई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं साथियों फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है कि एक ही खेत में सभी, जैसे कभी दाल चावल लगाते हैं, धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, आलू लगाते हैं, इसी तरह की क्या होता है फसल बदल बदल कर एक ही खेत में लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण होता है। उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें 10th एक्सप्रेस। मैं इसी तरह का वीडियोज़ लाते रहता हूँ, इससे अच्छा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।